चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, प्राचीन भारत की महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया। चाणक्य की नीतियां केवल राजनीति या शासन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन, समाज, शिक्षा, मित्रता, धन, शत्रु, स्त्री पुरुष संबंध, आत्मसंयम और सफलता के गहरे सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं। भाग 1, बुद्धि, आत्मसंयम और चरित्र से जुड़ी नीतियां। नीति 1, बुद्धिहीन व्यक्ति का जीवन पशु समान होता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में विवेक, ज्ञान और सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, उसका जीवन केवल खाने पीने और सोने तक सीमित रह जाता है। ऐसा जीवन पशु के समान होता है। विस्तृत व्याख्या। मनुष्य और पशु में मूल अंतर बुद्धि का है। पशु वर्तमान में जीता है, उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, लेकिन मनुष्य यदि अपनी बुद्धि का उपयोग ना करे, शिक्षा न ले, अनुभव से ना सीखे, तो वो भी केवल शरीर की आवश्यकताओं में ही उलझ जा रह जाता है। आज के समय में बहुत से लोग केवल पैसा कमाने या मनोरंजन में डूबे रहते हैं, बिना ये सोचे कि वे अपने जीवन से समाज या स्वयं को क्या दे रहे हैं। चाणक्य के अनुसार सच्चा जीवन वही है जिसमें सीखने, समझने और सही गलत का विवेक हो। आधुनिक उदाहरण। एक व्यक्ति जो रोज शराब, मोबाइल और आलस्य में डूबा रहता है, भविष्य की कोई योजना नहीं बनाता, वो अपनी बुद्धि का अपमान कर रहा है। सीख। रोज कुछ नया सीखो, अनुभव से ज्ञान लो, विवेक से निर्णय लो। नीति 2, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी महान नहीं बन सकता। नीति का अर्थ। इंद्रियां, आंख, कान, जीभ, मन यदि नियंत्रण में ना हो तो व्यक्ति स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। विस्तृत व्याख्या। अधिक भोजन, अधिक कामुकता, अधिक बोलना, अधिक क्रोध, ये सभी इंद्रियों की गुलामी के लक्षण हैं। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसंयम ही शक्ति है। जिसने अपने मन और इच्छाओं को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, लालच, ये सब इंद्रियों को भटकाते हैं। आधुनिक उदाहरण। एक छात्र जो पढ़ाई के समय मोबाइल नहीं छोड़ पाता, वो अपनी इंद्रियों का गुलाम है। सीख। इच्छाओं पर लगाम लगाओ, समय का संयम रखो, आवश्यकता और लालच में फर्क समझो। नीति 3, अत्यधिक विनम्रता भी अपमान का कारण बनती है। नीति का अर्थ। हमेशा झुकते रहना, अपनी बात ना रखना, दूसरों को खुद पर हावी होने देना, ये भी कमजोरी है। चाणक्य संतुलन सिखाते हैं। अहंकार बुरा है, लेकिन आत्मसम्मान का अभाव भी विनाशकारी है। जो व्यक्ति हर बात में हां करता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। आधुनिक उदाहरण। ऑफिस में जो कर्मचारी हर काम बिना विरोध करता है, उसे सबसे ज्यादा काम दिया जाता है और सम्मान कम मिलता है। सीख। विनम्र बनो, लेकिन कमजोर नहीं। अपनी सीमाएं तय करो, आत्मसम्मान बनाए रखो। नीति 4, ज्ञान बिना अभ्यास के बोझ है। नीति का अर्थ। केवल किताबें पढ़ लेना काफी नहीं, जब तक ज्ञान को जीवन में न उतारा जाए। आज बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं बदलता। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वो आचरण में उतरे। सीख। जो सीखो उसे लागू करो, छोटे कदमों से शुरुआत करो। नीति 5, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विस्तृत व्याख्या। आलसी व्यक्ति अवसर आने पर भी कुछ नहीं कर पाता। समय सबसे बड़ा धन है और आलस्य उसका चोर। आज का कल कर लेंगे वाला रवैया जीवन को पीछे ढकेल देता है। सीख। समय का सम्मान करो, कार्य को टालना छोड़ो। भाग 2, धन, गरीबी और अर्थ से जुड़ी चाणक्य नीतियां। चाणक्य के अनुसार धन जीवन का साधन है, साध्य नहीं। धन यदि नीति और विवेक के साथ अर्जित किया जाए तो वो जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र बनाता है। लेकिन यदि धन लोभ, अधर्म और मूर्खता से कमाया जाए तो वही धन विनाश का कारण बन जाता है। इस भाग में हम धन, गरीबी, मेहनत, भाग्य और अर्थनीति से जुड़ी गहरी चाणक्य नीतियों को समझेंगे। नीति 6, धनहीन व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। नीति का अर्थ। समाज में व्यक्ति का मूल्य केवल उसके गुणों से नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति से भी आंका जाता है। चाणक्य ये कटु सत्य स्वीकार करते हैं कि आदर्श समाज का विचार सुंदर है, लेकिन वास्तविक दुनिया व्यावहारिक है। जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो उसकी सलाह, उसकी बुद्धि और उसका अनुभव भी अनदेखा कर दिया जाता है। धन व्यक्ति को सुरक्षा देता है, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और इलाज। बिना धन के व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है और निर्भरता सम्मान को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। आधुनिक उदाहरण।
एक बेरोजगार व्यक्ति की बात परिवार में भी गंभीरता से नहीं ली जाती, जबकि वही व्यक्ति नौकरी लगते ही सम्मान पाने लगता है। सीख, आत्मनिर्भर बनो, धन को नजरअंदाज मत करो, आर्थिक योजना बनाओ। नीति 7, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। नीति का अर्थ, गरीबी केवल धन की कमी नहीं बल्कि अवसरों, आत्मविश्वास और सम्मान की भी कमी है। गरीब व्यक्ति हर निर्णय डर के साथ लेता है। वो रिस्क नहीं उठा पाता, नई संभावनाओं को आजमा नहीं पाता। चाणक्य के अनुसार गरीबी व्यक्ति की प्रतिभा को भी दबा देती है। गरीबी से व्यक्ति नैतिक रूप से भी कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि आवश्यकता कई बार उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। सीख, गरीबी को स्वीकार मत करो, कौशल विकसित करो, आय के नए स्रोत बनाओ। नीति 8, जो भविष्य के लिए धन नहीं बचाता वो संकट में रोता है। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य भविष्य दृष्टा थे। वो जानते थे कि जीवन अनिश्चित है। जो व्यक्ति आज की आय को पूरी तरह खर्च कर देता है वो आने वाले समय में असहाय हो जाता है। आज इसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, बचत, निवेश और आपातकालीन फंड। जिन लोगों के पास बचत थी वे संभल गए, जिनके पास नहीं थी वे टूट गए। सीख, आय का एक भाग बचाओ, भविष्य के लिए निवेश करो। नीति 9, धन का अपमान करने वाला स्वयं अपमानित होता है। विस्तृत व्याख्या। धन को बुरा कहना आसान है, लेकिन उसकी सही उपयोगिता समझना कठिन। चाणक्य कहते हैं, धन स्वयं में न अच्छा है न बुरा, उसका उपयोग उसे श्रेष्ठ या निकृष्ट बनाता है। जो व्यक्ति धन को तुच्छ समझता है वो उसके प्रबंधन में लापरवाही करता है और अंततः अभाव में जीता है। सीख, धन का सम्मान करो, फिजूल खर्ची से बचो। नीति 10, मेहनत के बिना प्राप्त धन शीघ्र नष्ट हो जाता है। विस्तृत व्याख्या। जो धन बिना परिश्रम के आता है, जैसे जुआ, धोखा या अचानक लाभ, वो टिकता नहीं, क्योंकि व्यक्ति में उसे संभालने की योग्यता नहीं होती। मेहनत से कमाया गया धन व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी सिखाता है। आधुनिक उदाहरण, लॉटरी जीतने वाले अधिकतर लोग कुछ वर्षों में फिर गरीब हो जाते हैं। सीख, मेहनत को प्राथमिकता दो, शॉर्टकट से बचो। नीति 11, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य भाग्य को पूरी तरह नकारते नहीं, लेकिन उसे कर्म का परिणाम मानते हैं। जो व्यक्ति प्रयास करता है वही अवसर पहचान पाता है। सीख, कर्म पर विश्वास रखो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। नीति 12, धन का सही उपयोग धर्म, अर्थ और सुख तीनों देता है। विस्तृत व्याख्या। धन यदि सही मार्ग पर खर्च हो, शिक्षा, सेवा, परिवार और विकास में, तो वो जीवन को संतुलित बनाता है। चाणक्य की अर्थनीति केवल संग्रह नहीं बल्कि विवेकपूर्ण वितरण सिखाती है। सीख, धन से जीवन सुधारो, समाज के लिए भी योगदान दो। भाग 2 का सार। इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन आवश्यक है लेकिन लोभ नहीं। गरीबी को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। बचत, मेहनत और विवेक ही सच्ची संपत्ति हैं। भाग 3, मित्र, शत्रु और विश्वास से जुड़ी चाणक्य नीतियां। चाणक्य के अनुसार जीवन में सबसे बड़ा कारण सफलता या पतन का मित्र और शत्रु की पहचान है। गलत मित्र जीवन को भीतर से खोखला कर देता है और सही शत्रु भी हमें सतर्क बनाकर आगे बढ़ा सकता है। इस भाग में हम संबंधों की गहरी राजनीति, विश्वास, धोखे और व्यावहारिक बुद्धि को समझेंगे। नीति 13, हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता। नीति का अर्थ, जो व्यक्ति सामने मीठा बोले लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाए वो मित्र नहीं बल्कि छिपा हुआ शत्रु है। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य कहते हैं कि असली मित्र वही है जो संकट में साथ खड़ा हो। जो केवल सुख में साथ दे और दुख में दूर हो जाए वो अवसरवादी है। मुस्कान, प्रशंसा और मधुर वाणी से भ्रमित नहीं होना चाहिए। आधुनिक उदाहरण, सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त होते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। सीख, कर्म से मित्र पहचानो, शब्दों से नहीं। संकट में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। नीति 14, अत्यधिक विश्वास विनाश का कारण बनता है। नीति का अर्थ, बिना परखे किसी पर आंख बंद कर विश्वास करना स्वयं को धोखे के लिए खोल देना है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, विश्वास आवश्यक है लेकिन विवेक के साथ। जिसने अपनी सारी बातें, योजनाएं और कमजोरियां हर किसी को बता दी वो स्वयं को असुरक्षित कर लेता है। आधुनिक उदाहरण, ऑफिस में अपनी योजनाएं हर सहकर्मी को बताने वाला व्यक्ति अक्सर पीठ पीछे नुकसान उठाता है। सीख, सीमित विश्वास रखो, हर बात हर किसी से साझा मत करो। नीति 15, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। नीति का अर्थ, कमजोर दिखने वाला शत्रु भी सही समय पर बड़ा नुकसान कर सकता है। चाणक्य की रणनीति का मूल सिद्धांत है सतर्कता। इतिहास गवाह है कि कई साम्राज्य छोटे शत्रुओं की उपेक्षा के कारण नष्ट हुए। आधुनिक उदाहरण, छोटी लापरवाही से शुरू हुई प्रतिस्पर्धा आगे चलकर बड़ा नुकसान बन जाती है। सीख,
हर विरोध को गंभीरता से लो, अहंकार से बचो। नीति 16, जो पीठ पीछे निंदा करे वो भीतर से शत्रु है। विस्तृत व्याख्या, जो सामने मीठा बोले लेकिन अनुपस्थिति में बुराई करे वो कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी छवि और आत्मविश्वास को नष्ट करते हैं। सीख, चुगली करने वालों से दूरी रखो, मौन और कर्म से उत्तर दो। नीति 17, बुद्धिमान शत्रु मूर्ख मित्र से अच्छा होता है। नीति का अर्थ, मूर्ख मित्र अपने अज्ञान से नुकसान कर सकता है, जबकि बुद्धिमान शत्रु आपकी कमजोरियों को उजागर कर देता है, जिससे आप उन्हें सुधार सकते हैं। सीख, संगति सोच समझकर चुनो, आलोचना से सीखो। नीति 18, शत्रु को तभी क्षमा करो जब वो पूर्णतः निर्बल हो। विस्तृत व्याख्या, ये नीति कठोर लग सकती है, लेकिन चाणक्य व्यावहारिक थे। अधूरा छोड़ा गया शत्रु भविष्य में और अधिक खतरनाक बन सकता है। सीख, अधूरे निर्णय मत लो, समस्या को जड़ से समाप्त करो। नीति 19, सभी से मधुर बोलो लेकिन सब पर भरोसा मत करो। विस्तृत व्याख्या, मधुर वाणी संबंधों को सरल बनाती है, लेकिन विवेक ही सुरक्षा देता है। चाणक्य संतुलन सिखाते हैं, व्यवहार में मिठास, निर्णय में कठोरता। सीख, व्यवहार और निर्णय अलग रखो, भावनाओं से ऊपर विवेक रखो। नीति 20, गुप्त शत्रु सबसे खतरनाक होता है। विस्तृत व्याख्या, जो शत्रु खुले रूप में सामने हो उससे बचाव संभव है, लेकिन जो मित्र बनकर शत्रुता करे वो सबसे बड़ा खतरा है। आधुनिक उदाहरण, कार्यक्षेत्र में अंदरूनी राजनीति इसी नीति का उदाहरण है। सीख, लोगों के व्यवहार पर ध्यान दो, समय के साथ संबंधों की समीक्षा करो। भाग 3 का सार। इस भाग से हमें ये स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि हर मित्र सच्चा नहीं होता। अंधा विश्वास आत्मघाती है। शत्रु से अधिक खतरनाक नकली मित्र होता है। विवेक, सतर्कता और संतुलन ही सुरक्षा है। भाग 4, स्त्री पुरुष, प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन पर चाणक्य की नीतियां। चाणक्य को अक्सर कठोर और रणनीतिक माना जाता है, लेकिन उनके विचार मानवीय संबंधों पर भी गहरी समझ रखते हैं। वे प्रेम, विवाह और परिवार को भावनाओं के नहीं बल्कि जीवन की स्थिरता और सामाजिक संतुलन के आधार पर देखते हैं। इस भाग में हम स्त्री पुरुष संबंधों, आकर्षण, विवाह, परिवार और व्यावहारिक विवेक को विस्तार से समझेंगे। नीति 21, भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय जीवन बिगाड़ देता है। नीति का अर्थ, केवल आकर्षण, प्रेम या क्षणिक भावना के आधार पर लिया गया निर्णय भविष्य में पछतावे का कारण बनता है। विस्तृत व्याख्या, चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन निर्णय के परिणाम स्थायी। प्रेम सुंदर है, लेकिन यदि विवेक ना हो तो वही प्रेम बंधन बन जाता है। विवाह जैसे निर्णय में केवल दिल नहीं, बुद्धि भी होनी चाहिए। आधुनिक उदाहरण, आज जल्दबाजी में किया गया विवाह या संबंध बाद में मानसिक तनाव और टूटन का कारण बनता है। सीख, भावनाओं को समझो लेकिन निर्णय विवेक से लो, समय लेकर परखो। नीति 22, चरित्र सौंदर्य से अधिक मूल्यवान है। नीति का अर्थ, बाहरी सुंदरता समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन चरित्र जीवन भर साथ देता है। चाणक्य के अनुसार विवाह केवल शरीर का नहीं, दो चरित्रों का मिलन है। जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है वो हर परिस्थिति में साथ निभाता है। केवल रूप या आकर्षण पर आधारित संबंध जल्दी टूट जाते हैं। सीख, चरित्र को प्राथमिकता दो, बाहरी आकर्षण से आगे देखो। नीति 23, जिस घर में सम्मान नहीं वहां प्रेम टिकता नहीं। विस्तृत व्याख्या, प्रेम की नींव सम्मान है। जहां तिरस्कार, अपमान और अवहेलना हो वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी और सम्मान पर टिका होना चाहिए। आधुनिक उदाहरण, लगातार अपमानजनक व्यवहार रिश्तों में दरार पैदा करता है। सीख, संवाद में मर्यादा रखो, सम्मान को आदत बनाओ। नीति 24, अविश्वास से संबंध विषाक्त हो जाते हैं। विस्तृत व्याख्या, अत्यधिक संदेह प्रेम को नष्ट कर देता है। चाणक्य संतुलन सिखाते हैं, न अंधा विश्वास न अंधा संदेह। सीख, स्पष्ट संवाद रखो, संदेह को तथ्य से जांचो। नीति 25, विवाह जीवन की साझेदारी है, नियंत्रण नहीं। विस्तृत व्याख्या, विवाह में अधिकार नहीं, सहयोग होना चाहिए। एक दूसरे को दबाने वाला संबंध टिकाऊ नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रसन्नता नहीं। सीख, साथी को बराबरी का दर्जा दो, सहयोग को शक्ति बनाओ। नीति 26, असंयमित आकर्षण पतन का कारण बनता है। विस्तृत व्याख्या, अनियंत्रित वासना और लालसा मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका देती है। चाणक्य आत्मसंयम को पारिवारिक सुख का आधार मानते हैं।
आधुनिक उदाहरण, अवैध संबंध परिवार और समाज दोनों को तोड़ देते हैं। सीख, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, मर्यादा को शक्ति समझो। नीति 27, परिवार समाज की पहली पाठशाला है। विस्तृत व्याख्या, व्यक्ति का चरित्र परिवार में ही बनता है। माता पिता का आचरण ही बच्चों का भविष्य तय करता है। सीख, घर में संस्कार दो, व्यवहार से शिक्षा दो। नीति 28, कलहपूर्ण घर व्यक्ति को भीतर से कमजोर करता है। विस्तृत व्याख्या, जहां रोज झगड़े हों वहां शांति नहीं रहती। ऐसा वातावरण बच्चों और बड़ों दोनों के मानसिक विकास को रोकता है। सीख, विवाद को समझदारी से सुलझाओ, घर को सुरक्षित स्थान बनाओ। नीति 29, स्त्री और पुरुष दोनों की गरिमा समान है। विस्तृत व्याख्या, चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि परिवार तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे की गरिमा समझें। एक को नीचा दिखाकर दूसरा ऊंचा नहीं बन सकता। सीख, समान सम्मान दो, भूमिका नहीं मूल्य देखो। नीति 30, संयम, सम्मान और समझ, यही सुखी परिवार का सूत्र है। विस्तृत व्याख्या, चाणक्य के अनुसार सुखी दाम्पत्य और परिवार किसी एक गुण से नहीं बल्कि संयम, सम्मान और समझ के संतुलन से बनता है। भाग 4 का सार, इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम में विवेक अनिवार्य है। विवाह साझेदारी है, अधिकार नहीं। सम्मान के बिना कोई संबंध नहीं टिकता। परिवार चरित्र निर्माण की जड़ है। आगे क्या होगा? भाग 5 में हम पढ़ेंगे नेतृत्व और राजा के गुण, शासन, राजनीति और निर्णय, शक्ति, न्याय और दंड नीति। ये भाग चाणक्य की सबसे रणनीतिक और प्रभावशाली नीतियों पर आधारित होगा। भाग 5, राजा, नेतृत्व और शासन नीति, चाणक्य नीति। 1, नेतृत्व का वास्तविक अर्थ। चाणक्य के अनुसार राजा होना केवल सत्ता पाना नहीं है बल्कि सेवा, त्याग और उत्तरदायित्व का नाम है। जो व्यक्ति स्वयं को जनता से ऊपर समझता है वो शासक नहीं, तानाशाह होता है। सच्चा नेता वही है जो सबसे पहले कष्ट सहता है और सबसे बाद में सुख भोगता है। 2, राजा का चरित्र ही राज्य का भाग्य तय करता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा बनेगी। यदि राजा लोभी, क्रूर और असंयमी है तो राज्य में भ्रष्टाचार, भय और अराजकता फैलती है। यदि राजा संयमी, न्यायप्रिय और विवेकशील है तो राज्य स्वतः समृद्ध होता है। 3, न्याय, शासन की रीढ़। न्याय के बिना शासन केवल दिखावा है। राजा को न्याय करते समय न मित्र देखना चाहिए न शत्रु। चाणक्य मानते थे कि अन्याय से अर्जित शांति बहुत अल्पकालिक होती है, जबकि न्याय से उपजा कष्ट भी अंततः स्थिरता लाता है। 4, कठोरता और करुणा का संतुलन। एक अच्छा शासक न अत्यधिक कठोर होता है न अत्यधिक कोमल। चाणक्य कहते हैं कि जो राजा केवल दया दिखाता है वो अपराधियों को बढ़ावा देता है और जो केवल कठोरता अपनाता है वो विद्रोह को जन्म देता है। संतुलन ही शासन की कुंजी है। 5, मंत्री और सलाहकारों का चयन। चाणक्य के अनुसार राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता। गलत सलाहकार पूरे राज्य को डुबो सकते हैं। मंत्री वो होना चाहिए जो ईमानदार हो, बुद्धिमान हो और राजा की हां में हां ना मिलाए। जो राजा केवल चापलूसों से घिरा रहता है उसका पतन निश्चित है। 6, गुप्तचर व्यवस्था का महत्व। चाणक्य शासन में गुप्तचरों को अत्यंत आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि राजा को अपने राज्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए छिपे हुए नेत्र और कान चाहिए। बिना जानकारी के लिया गया निर्णय अंधे तीर के समान होता है। 7, कर व्यवस्था और जनता का भार। राजा को कर इस प्रकार लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है, बिना फूल को नुकसान पहुंचाए। अत्यधिक कर प्रजा को गरीब और असंतुष्ट बनाता है, जिससे विद्रोह जन्म लेता है। 8, युद्ध और शांति की नीति। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। बुद्धिमान राजा वही है जो बिना युद्ध के शत्रु को परास्त कर दे, लेकिन यदि युद्ध आवश्यक हो जाए तो राजा को संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधूरा युद्ध राज्य के लिए घातक होता है। 9, समय की पहचान। हर निर्णय का सही समय होता है। चाणक्य मानते थे कि सही नीति भी गलत समय पर अपनाई जाए तो विनाशकारी बन जाती है। राजा को धैर्य, प्रतीक्षा और अवसर की पहचान आनी चाहिए। 10, जनता ही राज्य की आत्मा है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, प्रजा सुखे सुखम राजनः, प्रजानाम च हिते हितम। अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। जो शासक जनता को दुखी रखता है वो अपने ही पतन की नींव रखता है। 11, राजा का निजी जीवन। राजा का निजी जीवन भी अनुशासित होना चाहिए। विलासिता, नशा और भोग में डूबा शासक शासन योग्य नहीं होता।
चाणक्य के अनुसार राजा को साधारण जीवन और उच्च विचार अपनाने चाहिए। 12. नेतृत्व का आधुनिक संदेश। आज के समय में राजा की जगह नेता, सीईओ, अधिकारी या संस्थापक है। चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी को बोझ नहीं, धर्म समझकर निभाता है, वही सच्चा नेता कहलाता है। निष्कर्ष। चाणक्य का शासन दर्शन हमें सिखाता है कि सत्ता का उद्देश्य स्वयं का उत्थान नहीं, बल्कि समाज का कल्याण है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वही इतिहास में अमर होता है। भाग 6। शत्रु, युद्ध और रणनीति नीति। 1. शत्रु को कभी हल्के में न लें। चाणक्य के अनुसार सबसे बड़ी भूल शत्रु को कमजोर समझना है। छोटा शत्रु भी अवसर मिलने पर बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति शत्रु की शक्ति नहीं, उसकी संभावनाओं को देखता है। 2. शत्रु की पहचान। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु केवल बाहर नहीं होते, कई बार वे मित्र, रिश्तेदार या सलाहकार के रूप में भी छिपे रहते हैं। जो व्यक्ति आपकी कमजोरी जानता है और उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करता है, वही वास्तविक शत्रु है। 3. शत्रु को पूरी तरह नष्ट करना या मित्र बनाना। अधूरा छोड़ा गया शत्रु भविष्य में और भी खतरनाक बनता है। चाणक्य मानते थे कि शत्रु को या तो पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर दो या इतनी बुद्धिमानी से मित्र बनाओ कि वो कभी विरोध न कर सके। 4. युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। चाणक्य की नीति में युद्ध को कभी पहला समाधान नहीं माना गया। युद्ध तभी करना चाहिए जब सभी कूटनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उपाय विफल हो जाएं। अनावश्यक युद्ध राज्य को अंदर से खोखला कर देता है। 5. बिना युद्ध के विजय। चाणक्य युद्ध से अधिक रणनीति को महत्व देते थे। शत्रु के सहयोगियों को तोड़ना, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर करना और उसका मनोबल गिराना, ये सभी युद्ध से पहले की विजय हैं। 6. मनोवैज्ञानिक युद्ध। डर, भ्रम और असुरक्षा शत्रु को कमजोर कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो राजा शत्रु के मन पर विजय पा लेता है, उसे तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 7. समय, स्थान और परिस्थिति। हर युद्ध या संघर्ष का सही समय और स्थान होता है। गलत समय पर लड़ा गया युद्ध निश्चित हार देता है। बुद्धिमान रणनीतिकार वही है जो धैर्य रखता है और सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। 8. गुप्त योजना और गोपनीयता। चाणक्य के अनुसार रणनीति वही सफल होती है जो शत्रु को ज्ञात न हो। योजना जितनी कम लोगों को पता हो, उसकी सफलता उतनी ही अधिक होती है। आंतरिक शत्रु सबसे खतरनाक। राज्य का पतन बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वासघात से होता है। भ्रष्ट अधिकारी, लालची मंत्री और असंतुष्ट प्रजा, ये सभी आंतरिक शत्रु हैं। शक्ति प्रदर्शन का सही उपयोग। शक्ति का प्रदर्शन कभी कभी आवश्यक होता है ताकि शत्रु भयभीत रहे, लेकिन अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन अहंकार को जन्म देता है, जो अंततः विनाश का कारण बनता है। विजय के बाद संयम। विजय के बाद सबसे बड़ा खतरा अहंकार होता है। चाणक्य कहते हैं कि जीत के बाद भी राजा को संयम, अनुशासन और न्याय नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा विजेता शीघ्र ही पराजित बन जाता है। हार से सीख। यदि पराजय हो जाए तो उसे छिपाने या रोने के बजाय उससे सीख लेना चाहिए। हर हार भविष्य की रणनीति को मजबूत बनाती है। आधुनिक जीवन में शत्रु नीति। आज के समय में शत्रु युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि कार्यालय, व्यापार, राजनीति और सोशल जीवन में होते हैं। चाणक्य की रणनीतियां आज भी प्रतिस्पर्धा, कॉरपोरेट और व्यक्तिगत जीवन में समान रूप से लागू होती हैं। निष्कर्ष। चाणक्य की शत्रु और युद्ध नीति हमें सिखाती है कि शक्ति से अधिक बुद्धि महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति रणनीति को प्रधानता देता है, वही शत्रुओं पर विजय पाता है।